सवाल ये है कि किसी से संबंधित हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, और जिससे जुड़े हुए हैं उससे अब किसी प्रकार की अड़चन आ रही है। अड़चन का प्रकार कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ है, उधर कुछ हो सकता है, उधर कुछ हो सकता है। लेकिन घूम फिर करके सवाल एक है, रिश्ता जब उलझा हुआ हो तो करें क्या? रिश्ता अगर उलझा हुआ पता चल रहा है तो बहुत सुंदर मौका है और साथ ही साथ कठिन चुनौती है, जैसे इसको देखना चाहें। साफ दिखाई दे जाता है इतना कि दूसरे में बदलाव की ज़रूरत है। और जब भी इस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं वो शुरू इसी से होते हैं कि हम दूसरे को लेकर के दुखी हैं, साफ साफ कहते हैं कि दूसरे में बदलाव चाहिए। एक चीज़ जो हम अक्सर नहीं देख पाते हैं वो ये है कि दूसरा एक नहीं है, दूसरे के भी हज़ार चेहरे हैं, दूसरे की भी हज़ार संभावनाएं हैं, दूसरा भी कई कई तलों पर जीता है, होता है। आपको वो अपना कौन सा चेहरा दिखाता है वो इस पर निर्भर करता है कि आपका चेहरा कैसा है। दूसरे का अगर आपने बेरुखी से भरा चेहरा ही देखा है, तनाव से, उपेक्षा से भरा चेहरा ही देखा है, चिड़चिड़ाहट से भरा चेहरा ही देखा है, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे भी अपने पसंदीदा चेहरे से है जो हम दूसरों को दिखाते फिरते हैं। दूसरे के व्यवहार से आपत्ति होती है अक्सर हमें। जब दूसरे के व्यवहार से आपत्ति हो तो दो बातें कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात, दूसरे का व्यवहार बदलने की चेष्टा मत करो, दूसरे का मन ही बदलने का ध्येय रखो, ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरे को तुम बदल नहीं सकते जब तक तुम खुद न बदलो। अक्सर दूसरा कैसी भी वृत्तियां पाले हुए हो, हम उसके साथ गुजारा कर लेंगे तब तक जब तक उसका हमारे प्रति व्यवहार किसी तरीके से काबिले बर्दाश्त रहे। हम इस गहराई में जाकर देखेंगे ही नहीं कि उसका व्यवहार उठ कहाँ से रहा है। हमें तकलीफ़ होनी शुरू तब होती है जब दूसरे का व्यवहार हमें चुभने लगता है, जब हमें हमारी अहंता को आहत करने लगता है। तो ध्येय भी हम फिर छोटा सा ही बनाते हैं कि मेरे साथ सुलूक ठीक किया करो, इतना ही हमारा ध्येय होता है। मेरे साथ ठीक से बोला करो, मेरे साथ ठीक से चला करो, अड़ा मत करो, विरोध न किया करो, इत्यादि। ऐसे बात बनेगी नहीं। दूसरे का मन बिगड़ गया है, मन ही बदलना होगा। जिस केंद्र से वो संचालित हो रहा है वो केंद्र ही बदलना होगा। और दूसरा चूंकि आपसे रिश्ते में है तो आपको गौर से देखना होगा कि उसके मन के बिगड़ने में आपका कितना योगदान रहा है। हो सकता है आपको दिखाई दे कि योगदान ज़्यादा नहीं रहा है, तो भी अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है आपको दिखाई दे कि आपका कोई योगदान नहीं रहा है, तो भी जो मैंने बात कही है वो अपनी जगह कायम रहेगी। आप जैसे हैं, आपको तो वही चेहरा देखने को मिलेगा जो दूसरा अभी आपको दिखा रहा है।
दूसरे के उस चेहरे के पीछे आप कारण हो चाहे ना हो, आपको तो दूसरे ने इसी लायक माना है कि आपके साथ वही व्यवहार करे जो वो अद्यतन कर रहा है। और जब तक आप वो हैं जो आप अभी तक रहे हैं, आपको उसी व्यवहार का सामना करना पड़ेगा जिस व्यवहार का सामना आप अभी कर रहे हैं। आपको बदलना होगा। आप बदल जाएंगे, दूसरे का आपके प्रति व्यवहार बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक सुंदर मौका है और कठिन चुनौती है। समझ रहे हैं? सतही इलाज मत खोजिए। तुरंत फुरत समाधान मत खोजिए। रिश्ते को एक दूसरे तल पर ले जाना होगा। अभी वो जिस तल पर है उस तल पर तो वही होगा जो हो रहा है। एक शरीर था जो कभी सुंदर दिखता था, उसकी आंखें सुंदर थीं, देह यष्टि सुंदर थी, हाथ सुंदर थे, सब गठीला और आकर्षक था। अब वो गया, अब वो मृत है, लाश है बाकी। उसको आप कहीं से भी स्पर्श करेंगे आपको तो मृत मांस ही मिलेगा। पांव के पास जाएंगे वहां भी दुर्गंध है, मुंह के पास जाएंगे वहां भी दुर्गंध है। आप ये सोचें कि रिश्ते की जो वर्तमान काया है उसी में जरा तब्दीली, जरा फेरबदल करके बदलाव ले आ लेंगे तो कुछ ऐसा होने का नहीं है। जब मौत हुई है तो पूरी हुई है, जब दुर्गंध उठ रही है तो पूरे से ही उठ रही है। रिश्ते को नया जन्म ही देना पड़ेगा, पुराने को तो अब चिता दीजिए। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने व्यक्ति को चिता दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने व्यक्ति को छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाइए। जब झेला नहीं जाता तो इस तरह के लालच भी उठते हैं। कौन बर्दाश्त करे, कौन ढोए, कौन इतना श्रम करे कि पहले उसको बदलो कि अपने को बदलो। चलो ना, छोड़ो, हाथ झटक के आगे बढ़ो। मैं वो सब सलाह नहीं दे रहा हूं। किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़े थे, कुछ वर्षों तक सब मधुर था, सुंदर था। अब पाते हैं कि ऊब है, खीज है, सड़ांध है, तार कहीं मिलते नहीं, संगीत कहीं उठता नहीं। तो इसका अर्थ है कि अस्तित्व संदेश दे रहा है। संदेश ये नहीं दे रहा कि हाथ छोड़ दो एक दूसरे का, संदेश दे रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ाओ, बच्चा बड़ा हो रहा है। समझ रहे हैं? तुम ऐसे ही व्यवहार करना चाहते हो एक दूसरे से जैसे आज से 5 साल पहले करते थे। भूलते क्यों हो कि 5 साल पहले तुम कुछ और थे। और खास तौर पर युवा लोगों के संदर्भ में कहूंगा, 20 की उम्र में तुम जो होते हो
और 25 की उम्र में तुम जो होते हो उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। वो बात 5 ही साल की नहीं होती है, 5 साल में दुनिया बदल जाती है। ठीक वैसे जैसे कि 2 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे में कोई साम्य बचता ही नहीं। 50 से 55 का होने में हो सकता है तुम्हें उतना बदलाव ना पता चले, लेकिन 20 से 25 के हुए हो तो तुम बहुत बदल गए। तुम बदल गए, तुम्हारा साथी भी बहुत बदल गया। रिश्ता तुम वैसे ही चलाना चाहते हो जैसा 20 की उम्र में चलता था, कैसे चलेगा? फिर 20 की उम्र में नया नया आकर्षण था। 20 की उम्र में 1000 तरह की उम्मीदें थी एक दूसरे से। अब वो सारी उम्मीदें जांच ली गई हैं। कुछ उम्मीदें सार्थक सिद्ध हुई हैं और कई उम्मीदें टूट गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदों पर अब रिश्ता नहीं चल सकता, सपनों पर नहीं चल सकता। सपनों की पड़ताल अब हो चुकी है। वादों में अब कोई दम बचा नहीं। अब तो तुम जो हो उसकी पोल खुल चुकी है। पहले तो तुम्हारी छवि आकर्षित कर सकती थी, अब 5 साल बीत चुके हैं। छवि की बात क्या है, सामने वाला तुम्हारे तथ्य जानता है। छुपा क्या है अब? तो अब मामला हवा हवाई नहीं चलेगा। अब इस रिश्ते को एक ठोस धरातल चाहिए। वो ठोस धरातल सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक हो सकता है। जब ये बात कहता हूं तो अधिकांश जोड़े मुझसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। अरे साथी के साथ तो रास किया जाता है, उसको मैंने पकड़ा ही इसीलिए, चुना ही इसलिए कि जरा मजा आए, जरा कामनाओं की पूर्ति हो। और आप कह रहे हैं कि अब रिश्ता आध्यात्मिक कर लो। भजन करेंगे क्या उसके साथ बैठकर? हाँ, और कोई तरीका नहीं है। तुम्हारे पास कोई विकल्प हो तो बता दो, मेरी बात को ठुकरा दो। विकल्प क्या है? तुम जो कुछ कर सकते थे वो तो तुमने कर लिया, और वो करके जो नतीजा मिलना था वो भी तुम्हें मिल ही रहा है। तुमने दैहिक संबंध बना के देख लिए, तुमने मनोरंजन करके देख लिया, तुमने कल्पनाओं के खेल खेल कर देख लिए। रिश्ते को जितने आधार तुम अपनी मर्जी से दे सकते थे वो सारे तुम दे चुके हो, और सबको तुमने असफल पाया है। तो अब तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। एक ही चीज़ बची है, तुमने आज तक आजमाई नहीं है। वो क्या है? आध्यात्म। उसको अब आजमा लो, बात बन जाएगी। जब कोई तरीका ना चले तो ये आखिरी तरीका है, और ये 100% कामयाब होता है। और जब कह रहा हूं कि ये 100% सफल होता है तो साथ ही साथ ये कह रहा हूं कि बाकी सारे तरीके 100% असफल होते हैं। अगर अभी तुम्हें असफल होते दिख नहीं रहे तो बात सिर्फ वक्त की है। आज नहीं दिख रहे तो कल दिखेंगे, और अगर कल भी नहीं दिखते तो इसका अर्थ यह है कि तुम अंधे हो। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता सफल है, इसका अर्थ यह है कि दोनों ही इतने मृत हो कि दोनों देख सकते ही नहीं। जैसे बंदरिया मरे हुए बच्चे को छाती से लगाए घूमती रहती है ना, मोह के मारे, वैसे ही तुम इतने आसक्त हो कि तुम्हें दिख भी नहीं रहा है कि तुम्हारा रिश्ता मर चुका है और तुम उसे छाती से लगाए घूम रहे हो। कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरीके से बच सकता है, उसे सत्य का आधार दे दो। तुम्हारा दिल किसी स्त्री या पुरुष के लिए नहीं तड़प रहा, न तुम्हारे साथी का दिल किसी स्त्री या पुरुष के लिए तड़प रहा है।
हम सब का दिल बस एक के लिए तड़पता है, उसको चाहे जो नाम देना चाहो दो। उसे सत्य बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, मौन बोलते हैं, चैन बोलते हैं। जब तक तुम अपने साथी तक परमात्मा के वाहक नहीं बन जाते, डाकिए नहीं बन जाते, तब तक तुम्हारे साथी की नजरों में तुम हेय ही रहोगे। ये मेरी बात सुनकर अक्सर लोगों को अविश्वास होता है। वो कहते हैं पर हमारे साथी की तो कोई आध्यात्मिक मांग है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हम अपने साथी तक परमात्मा लेकर के जाएं, पर हमारे साथी को तो दूसरी ही मांगें रहती हैं। वो कभी पैसा मांगता है, कभी सुरक्षा मांगता है, कभी लोभ, कभी काम, कभी कुछ और। परमात्मा तो आज तक उसने हमसे मांगा ही नहीं। इतनी समझ उसे अगर होती कि वो समझ ही लेता कि उसे वास्तव में क्या चाहिए, तो रिश्तों में इतना उलझाव क्यों होता? तुम्हारे साथी को नहीं पता उसे क्या चाहिए। और तुमने ठीक कहा, शुरू में अगर तुम सीधे सीधे उसके पास जाओगे कि मैं थाल में परमात्मा लाया हूं और परोस रहा हूं, तो तुम्हारा थाल उठा के तुम्हारे ऊपर फेंक देगा। वो कहेगा हमें ये चाहिए ही नहीं। यहां तुम्हें युक्ति लगानी पड़ेगी, थोड़ा सृजनात्मक होना पड़ेगा और रखनी होगी गहरी श्रद्धा। गहरी श्रद्धा इस बात में कि चाहिए तो सबको वही, क्योंकि तुम्हारा साथी और तुम्हारा अपना मन भी तुम्हें बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि ना, परमात्मा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तुम्हें अटूट श्रद्धा रखनी होगी। तुम्हें बार बार अपने आप को यह दिलाना होगा कि मांग चाहे जो भी हो, मांगा तो परमात्मा ही जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा जाता। उसको मांगने के तरीके दूसरे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे को दूध चाहिए हो, पर दूध उसे बोलना आता नहीं, तो वो कुछ और बोल रहा है। कुछ भी बोल सकता है, गंगंग, अकक। तुम्हें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि वो वास्तव में क्या मांग रहा है। वरना दोहरी असफलता हाथ लगेगी। तुम्हारा साथी कुछ मांग रहा है, अगर तुम वो उसको नहीं मुहैया करा पाए तो वो रूठा रहेगा। और जो तुम्हारा साथी मांग रहा है तुमसे, तुमने उसे वो उपलब्ध भी करा दिया, तो भी तुम पाओगे कि तुमसे रूठा ही हुआ है और अब तुम्हें और ज्यादा निराशा होगी। बल्कि तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ बेईमानी हो गई। तुम कहोगे जो कुछ तू चाहता था वो हम ले आए तेरे लिए, तू अभी भी क्यों रूठा हुआ है? वो इसलिए रूठा हुआ है क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि उसे चाहिए क्या। जैसे कोई बच्चा माँ का सानिध्य मांगता हो, दूध मांगता हो, और तुम उसे खिलौने दो कि टॉफी दो कि झुनझुना दो, टेलीविजन दिखाओ कि कहानी बताओ, इस सबसे चुप हो जाएगा। और फिर तुम कहो ये तो अब हमारे साथ धोखा हो रहा है, बच्चा जो मांगता था हमने सब दिया उसको, फिर भी ये रूठा ही हुआ है, रोता ही जा रहा है, हमारे समीप नहीं आता। मूर्खों के समीप कौन जाए? फिर अन्य कई भी संभावनाएं होती हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी समझ जितनी तेजी से विकसित हुई है, तुम्हारे साथी की समझ उससे ज्यादा ही तेजी से विकसित हो गई हो। होता है कई बार, दो लोग साथ चलते हैं, एक जरा आगे बढ़ जाता है। जब तुम दोनों पहले पहल मिले थे तो तुम भी उसे शरीर की भांति देखते थे और वो भी अपने आप को शरीर की तरह ही देखता था। आज जो जरा दो कदम आगे निकल गया है, हो सकता है उसमें अब देह भाव उतना गहरा न रहा हो
हो सकता है अब उसने अपने आप को शरीर के अतिरिक्त भी कुछ देखना शुरू कर दिया हो, लेकिन तुम उसे अभी वैसे ही देख रहे हो जैसे तुम 5 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले देखते थे। तुम उसे अभी भी शरीर की तरह ही देखे जा रहे हो। अभी बात बड़ी अजीब हो जानी है। वो अपने आप को अब शरीर उतना ज्यादा मानता नहीं और तुम उसे शरीर के अलावा कुछ और मानते नहीं। बात बनेगी कैसे? तार जुड़ेंगे कैसे? संभावना कोई भी हो, समाधान एक ही है। इतने शिविर हो चुके हैं, मैंने नहीं देखा कि जोड़े आए हों शिविरों में या मित्र आए हों शिविरों में और शिविर के बाद उनकी मित्रता और प्रगाढ़ न हो गई हो। माँ बेटे आते हैं तो बेहतर माँ बेटे बनकर वापस जाते हैं, पति पत्नी आते हैं बेहतर पति पत्नी बनकर वापस जाते हैं, क्योंकि रिश्ते को एक मजबूत आधार मिलता है। सच से ज्यादा मजबूत आधार और क्या होगा? सच का मतलब है वो जो झुठलाया जा नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उससे ज्यादा मजबूती किसमें है? मैं तो कहता हूं लोगों से कि अगर आपको मिला है तो अपने साथी के साथ भी बांटो। आज अगर अकेले आए हो तो कल उन सबके साथ आओ जिनसे तुम्हें सरोकार है, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा उनसे जुड़ा ही हुआ है ना। अकेले तो आगे निकल नहीं पाओगे। अब जन्म भर के लिए नाता तो जोड़ ही लिया है, या तो ये कह दो कि नाता तोड़ने को तैयार हो, वो तो तुम करोगे नहीं, करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जब सब जुड़े ही हुए हो, सबको एक साथ ही डूबना या तरना है, तो एक साथ ही आओ ना, सबसे एक साथ बात करेंगे तब बनेगी बात। एक चीज की सलाह मैं कभी नहीं देता। मैं कभी नहीं कहता हूं कि स्थिति कितनी भी भयानक लगे रिश्ता तोड़ दो। आदमी और आदमी का रिश्ता दिल और दिल का रिश्ता होता है। वास्तव में गहराई में इंसान तो ऊपर ऊपर की बात है, रिश्ता तो आत्मा आत्मा का होता है। सत्य का सत्य से रिश्ता होता है, उसके टूटने की क्या संभावना है? वो सलाह मैं कभी नहीं देता कि छोड़ दो। कई लोग इस बात से जरा अप्रसन्न भी हो जाते हैं। वो आकर के अपना दुखड़ा सुनाते हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें ये सलाह दे दूं कि छोड़ दो, आगे बढ़ो। वो ये मन बना के ही आए होते हैं कि रिश्ता तोड़ना है, मेरी स्वीकृति की बस मुहर चाहते हैं। मैं वो ठप्पा लगाता नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं हर हाल में यही कहता हूं कि रिश्ता कायम रखो, बस रिश्ते का जीर्णोद्धार कर दो। एक व्यक्ति को छोड़ के भागोगे तो किसी न किसी और से तो रिश्ता बनाओगे ना। जब किसी न किसी से बनाना है तो जहां हो शुरुआत वहीं से क्यों नहीं करते? क्यों भगोड़े साबित होते हो? क्यों हार मानते हो? रिश्ते को नया रूप दो। रिश्ते को नए रूप देने की कोशिश में तुम नए हो जाओगे। बस अतीत को याद मत करना। ये मत कहना कि रिश्ता पहले ही जैसा हो जाए।
कुछ भी कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, अस्तित्व सदा नूतन है। जब परेशान हो जाओ तो तोड़ने की नहीं, नव निर्माण की बात करो कि अब कुछ नया बनाना पड़ेगा। ये मत कहो कि पुराना तोड़ना पड़ेगा इत्यादि। पुराना तो अब वैसे भी जर्जर है, खंडहर है, उसको अब तोड़ने की जरूरत क्या है? नए को रचो। नया प्रतीक्षा कर रहा है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि नया रिश्ता कितना सुंदर हो सकता है, और बहुत बहुत सुंदर हो सकता है। बस वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। चलो थोड़ी सी छूट लेकर के ये भी कह देता हूं कि पहले से लाख गुना ज्यादा बेहतर होगा। प्रमाण क्या है उसका? प्रमाण इसका यह है कि पहले जो था वो चला कहां। पहले वाले में दम होता तो आज तुम्हारी ये बेबसी की हालत क्यों होती? तो अब जो बनेगा वो पहले वाले से तो बेहतर ही होगा। पहला वाला तो इतना कमजोर था कि खाक हो गया। नया बनाओ, नई तूलिका उठाओ, नया कैनवास, नए रंग भरो, नई आकृतियां खींचो, जरा ताजगी रहे। और ये संभव है। मुझे तो पुराना वाला चाहिए। नहीं, पुराना वाला चाहिए। घड़ी का कांटा कभी पीछे को चलता देखा है? किसने किसने देखा है? किसने किसने देखा है? तुम चाहते हो तुम वैसे हो जाओ जैसे 5 साल पहले थे? बोलो, जवाब दो। तो तुम ये उम्मीद क्यों करते हो कि तुम्हारा साथी वैसा ही रहे जैसा 5 साल पहले था? तुम खुद तो आगे बढ़ने में यकीन रखते हो, और वो आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें परेशानी है। ये कोई बात है? अरे उसकी भी अपनी आजादी है, उसकी भी अपनी दिशाएं हैं, उसके पास भी पंख हैं, उसे उड़ने दो। तुमसे किसने कहा है कि तुम घोंसले में मुंह उतारे प्रतीक्षा करो? तुम भी उड़ो। आसमान की आसमान से यारी होती है, परवास परवास को पसंद करती है। और अगर बात यह है कि तुम उड़ रहे हो और दूसरा घोंसले में दुबका हुआ है, तो तुम उदाहरण बनो, आदर्श बनो, सहायक बनो, हाथ बढ़ाओ। तुम कहो देख मैं उड़ रहा हूं, मैं उड़ सकता हूं तो तू भी उड़ सकता है, आजा साथ। और कोई तरीका है नहीं। मेरी सलाह अगर मुश्किल लगती है तो कोई विकल्प हो तो आजमा लो, या अभी लगता है कि विकल्प है तो पहले उनको आजमा लो, फिर मेरे पास आना। क्रिकेट खेलना अच्छा लग रहा था ना। खेल के मैदान पर जो यारी बनती है वो बड़ी पक्की होती है। खेलो ना अपने साथी के साथ, खेलते क्यों नहीं?
क्यों नहीं खेलते? ये बात ही बड़ी अजीब लग रही है। अरे खेला जाता है क्या? हमारा तो लपटा झपटी का रिश्ता है। खेल कूद के नाम पर भी हम बस एक ही बात जानते हैं, धर पकड़ और धर पटक। जब कॉलेज के दिनों में अपने किसी जिगरी के साथ कहीं कोने में छुप कर सिगरेट पीते थे, तो याद है कैसा नाता बनता था? दुनिया छूट जाए उसको नहीं छोड़ सकते थे जिसके साथ छुप छुप के सिगरेट पिए। अब क्यों नहीं कर सकते? या अब रिश्ता बस यही है कि जरा चाय पिलाना, लॉन्ड्री से कपड़े आ गए क्या? अरे निकलो रात में 2 बजे, अगल बगल किसी की खिड़कियां फोड़ के आओ। जब गार्ड दौड़ाए तो इकट्ठे साथ साथ दौड़ो। ऐसी यारी बंधेगी कि किसी के तोड़े न टूटे। बात का मर्म समझ रहे हो? हम बासी कर देते हैं रिश्तों को। कौन सी फिल्म बहुत पसंद है? एक नाम बताओ। हाँ, शशांक रिडेम्पशन। 100 बार दिखाऊंगा, क्या हालत होगी? 1000 बार दिखाऊंगा, क्या हालत होगी? और दिखाता ही जाऊंगा, क्या हालत होगी? और पसंद तुम्हें बहुत है, क्या होगा? उसका नाम सुन के भागोगे। समझ में आ रहा है रिश्ते क्यों तबाह हो जाते हैं? दिन रात वही शक्ल, वही शक्ल, वही बातें, वही अंदाज, संबंधित होने के वही आधार। आदमी पगला नहीं जाएगा? नया क्या है तुम्हारे पास? बात करने के वही तरीके। शरीर भी तो तुम्हारा पुराना ही है, बासी, वही 5 उंगलियां हैं। उन्हीं से वो पुराने तराने छेड़ते रहते हो। जो कुछ तुम कर सकते थे वो सब अब तुम चुका चुके हो, बासी पड़ गया। तुम्हारा कोई दांव अब ताज़ा नहीं है। तुम शुरू करते हो और सामने वाले को पता चल जाता है कि अभी क्या करने जा रहा है। अब वो जम्हाई लेके सो जाए तो फिर तुम्हारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सोए ना तो क्या करे? तुम्हारी कहानी इतनी पुरानी है कि शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। घड़ी ना हो और कैलेंडर ना हो तो पता भी ना चले कि कुछ नया हो रहा है। वही थोबड़ा लेकर के आ जाते हो और वही चालें आजमाने लगते हो और फिर कहते हो कि ये हमारे मुंह पे जम्हाई मारता है। अरे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, उसकी मजबूरी है। रोकते रोकते जम्हाई निकल जाती है। जो कभी पुराना न पड़े उसको कहते हैं परमात्मा। उसके साथ जुड़ जाओ, तुम हमेशा नए रहोगे, कभी किसी को उबाओगे नहीं फिर तुम। और जो पुराने पर ही चलता है, जो बासी ही होता है, जिसका ताजगी से कोई सरोकार नहीं, उसको कहते हैं अहंकार। नए से डरता है।
वो ऊब के अलावा कुछ दे नहीं सकता। फिर जहाँ ऊब है वहाँ चिढ़ है, कसैलापन है, रोज रोज की झकझक है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को लंबे समय तक रिझाए नहीं रख सकता, क्योंकि इंसान को इंसान की दरकार या तलाश होती ही नहीं है। अगर दो इंसान जुड़े हुए हैं लंबे समय से और अलग नहीं हो रहे, तो दो ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि दोनों बड़े सच्चे हैं और दोनों का ताल्लुक सच से है, और दूसरी ये कि दोनों महा झूठे हैं और एक दूसरे को पता भी नहीं लगने दे रहे कि दूसरे से उबे हुए हैं। अधिकांश मामलों में दूसरी बात होती है। रिश्ता 40 साल पुराना है, ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि वाह दोनों कितने समायोजित हैं। असली बात यह है कि दोनों एक दूसरे से कब के जुदा हो सके। रिश्ता तो कब का खत्म हो गया, बस साथ साथ रह रहे हैं क्योंकि कुछ सुविधाओं का सवाल है, और जाहिर भी नहीं होने दे रहे कि सुविधाओं की खातिर बिके हुए हैं। चाहते हो कि साथी तुम्हारा हो जाए तो पहले तुम परमात्मा के हो जाओ, नहीं तो किसी दिन झटका लग जाएगा। फिर टसुए मत बहाना। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्यों मामा जी? कुछ जम रही है बात? घर में आकर के एक छोटी सी चिड़िया बैठ गई हो और तुम अपने साथी का हाथ खींच करके दिखा दो उसे वो छोटी सी चिड़िया, कौन ऐतराज करेगा और कौन इनकार कर पाएगा? जाओ कहीं पर, वहां बढ़िया एक प्रपात गिरता हो और तुम खींच कर हाथ उसका ले जाओ और कहो चल नहा, दोनों नहाएंगे, ठंडा झरना है, कौन इनकार कर पाएगा? पर उसको तुम झरने की ताजगी में ले जा सको, इसके लिए पहले तुम्हें ताजा होना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें यह विचार ही नहीं आएगा। तुम्हारा मन हजार और दूसरी चीजों में घिरा रहेगा।
ऊपर ऊपर से चाहे कुछ भी लगता हो, लेकिन कोई अगर कभी तुम्हारी ओर खिंचा तो मूलतः इस कारण खिंचा क्योंकि तुम में उसे परम सत्ता के परम सौंदर्य की झलक दिखाई दी थी। तुम अपनी जान चाहे जो माने बैठे रहो, तुम हो सकता है ये माने बैठे रहो कि तुम बड़े नामचीन कलाकार हो इसलिए कोई तुमसे आकर्षित हुआ। तुम ये माने बैठे रहो कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, कि ज्ञान बहुत है, इसलिए कोई खिंचा तुमसे। ऊपर ऊपर से कारण हजार दिखेंगे, अंदर की जो बात है वो मैं बता देता हूं। जब तक तुम्हारी आंखों में तुम्हारे साथी को किसी और दुनिया की झलक दिखाई देती रहेगी, तुम्हारा साथी तुम्हारी ओर आता रहेगा, बंधा रहेगा। बेहतर है कि ये बात तुम समझ जाओ, अन्यथा तुम सोचोगे कि तुम्हारा साथी शायद तुम्हारे शरीर इत्यादि से खिंचा हुआ तुम्हारी ओर आता है, तो फिर तुम हजार तरह की मूर्खताएं करोगे। रिश्ते में खटास बढ़ेगी तो तुम वायग्रा लेने भागोगे। ये ऐसी सी बात है कि दूध फट गया हो तो कोई मथनी लेने भागे। और मथनी लेने क्यों भाग रहा है? क्योंकि कह रहा है अभी तो मेरे पास सुई है, वायग्रा खा के वो मथनी बन जाएगा। अरे दूध फटा है तो ना सुई से सिला जाएगा और ना मथनी काम आएगी। रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होए। पर जो असली है उससे तुम्हारा इनकार अक्सर इतना गहरा रहता है कि अन्य हजार चीजें आजमाने को तैयार रहते हो। पत्नी की आंखों में प्रेम नहीं दिखता, चलो उसके लिए दो चार नेकलेस, कंगन, पायल इत्यादि जुगाड़ किया जाए। पतिदेव ध्यान नहीं देते, चलो जाके जरा लॉन्जरी शॉपिंग की जाए। होगा क्या लॉन्जरी पहन के? जो पहले से ही भद्दा है, जो छुपाने ही योग्य है, लॉन्जरी पहन के तुम उसे और उघाड़ दोगे। पूरे कपड़े पहनते थे तो बात जरा ढकी भी थी, अब और जाहिर कर दोगे कि इमारत खंडहर हो गई। खंडहर में कौन आएगा पनाह लेने? बारिश होएगी तो चुएगा।
पर फितरत हमारी कुछ ऐसी है कि हम लॉन्जरी को भी परमात्मा से ऊपर तरजीह देते हैं। रिश्ते में सच का अभाव है। और तुम उसको भरना चाहते हो अधनंगे कपड़ों से। और ये तुम्हारे कपड़े सच को ढक लेंगे? ये तो इतने छोटे हैं कि तुम्हारे तन तक को ढक नहीं पाते। जाके देखो ज्वेलरी की दुकानों पर क्या दमदमाई भीड़ रहती है। यहाँ हम आए हैं रिजॉर्ट में, यहाँ भी तो घूम रहे हैं बहुत सारे जोड़े। वो यहाँ इसीलिए आए हैं कि यहाँ आने से रिश्ता मधुर हो जाएगा। वो साथ साथ स्विमिंग पूल में कूदते हैं। तन गीला करने से क्या होगा जब मन गीला हुआ ही नहीं? साथ साथ तुम सच में कूदे होते, सत्य में डूबे होते तो कुछ हो भी जाता। 3.5 फीट के इस गड्ढे में कूदने से तुम भवसागर पार कर जाओगे? पर धारणा कुछ ऐसी ही है। अभी कोई तो मुझे दिखा रहा था, जाने गोली या ये नुस्खा, कि हर कमरे के आगे एक छेद दिया हुआ है। वो जितना छोटा है कि उसे छेद ही कहना मुनासिब होगा। कि साथ साथ इसमें घुसो, इसमें नहाने से गंगा नहा लोगे। और इतने मोटे मोटे हैं कि साथ साथ तो घुस भी ना पाए। और फंस गए कहीं अंदर दोनों इकट्ठे, तो फिर चढ़ लेगा प्यार। फिर खोद खोद के खुरपे इत्यादि से निकाले जाएंगे। पर हमारी दृष्टि ऐसी, हमें लगता है इन सब चीजों से रिश्तों में प्यार आ जाता है। आओ डार्लिंग साथ साथ नहाएंगे। क्यों उसको अपना दिन खराब करना है? तुम्हारे साथ नहा के
कुछ गलत बात कह रहा हूं तो बता दीजिएगा। दुनिया भर के जितने अंट शंट उद्योग हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि लोगों को उनसे प्रेम पा लेने का भरोसा है। कॉस्मेटिक्स, स्त्रियों की सजावट का जो सामान है वो जितना महंगा आता है उतना और कुछ नहीं, और वो इतना महंगा आता ही इसीलिए क्योंकि लोगों को भरोसा है कि वो प्रेम पाने का माध्यम बन सकता है। प्रेम के नाम पर कुछ भी बिक जाता है, बस प्रेम पाने के लिए हम खुद को बेचने के लिए राजी नहीं होते। सब कुछ बिक रहा है प्रेम के नाम पर। इंसान ही नहीं बिक रहा। तुम बिक जाते तो कब का मिल जाता। पूरा का पूरा जो पर्यटन उद्योग है वो और किस पर आधारित है? फ्रिज में रखा हुआ पुराना मांस सड़कर गंधाने लगा है, आओ इसको पहाड़ों की ताज़ी हवा खिला लाएं। पहाड़ों की ताज़ी हवा खिला देने से सड़ा मांस पुनरुज्जीवित हो जाएगा। चाहे तुम उसको 10,000 रुपये दैनिक के किराए वाले होटल में ले जाओ, सड़ा मांस तो सड़ा मांस। बस एक काम मत करना, कभी चांद तले बैठकर ईमानदारी से एक दूसरे के सामने दिल मत खोलना, वो मत करना। और उससे बचने के लिए जितने झूठ करने पड़े सब करो, जितने बहाने करने पड़े सब करो, और जितना पैसा खर्च करना पड़े पानी की तरह बहाओ। पर जो काम सीधे सीधे हो सकता है कि बैठ गए तारों तले और हौले से हाथ का स्पर्श किया और कहा कुछ कहना है, वो मत करना, क्योंकि वो करने के लिए जिगर चाहिए, वो करने के लिए नेक नियति चाहिए। जो असली है उससे बचने के लिए 1000 तरह के पाखंड कर लेना, दुनिया के 10 देश घूम आना कि डार्लिंग को विश्व भ्रमण पर लेके निकले हैं। दुनिया से परिचय कराएंगे ना, ये स्विट्जरलैंड है, ये फ्रांस है, ये ब्राज़ील है, ये कनाडा है। बस कबीर से परिचय मत कराना, अष्टावक्र से मत मिलवाना। कृष्ण घर में ही थे, डार्लिंग को कनाडा ले जाने की जगह घर में ही कृष्ण से मिलवा दिया होता तो लाखों ना फूकने पड़ते। और ले भी गए कनाडा तो क्या मिल गया? पहले देसी गाली खाते थे, अब कनेडियन गाली खाई। पर कृष्ण से बचना है किसी भी तरीके से। We are planning our next vacation.
वेकेशन शब्द का अर्थ समझते हो? वेकेट माने जानते हो क्या होता है? क्या? खाली हो जाना। ये तुम जाते हो वेकेशन पे तो खाली हो जाते हो। वेकेशन का अर्थ होता है वो माहौल, वो घटना जहां तुम शून्य हो गए, खाली हो गए। तुम्हारी जेब जरूर खाली हो जाती है, तुम खाली होते हो वेकेशन में। वेकेशन तो बड़ा आध्यात्मिक काम हुआ। वेकेशन तो हुआ ध्यान। वेकेशन तो हुई नेति नेति की इंतहा। खाली ही हो गए, सब हटा दिया, मन को सब सामग्री से मुक्त कर दिया। आखिरी बात, जब दूसरे से निभनी बंद हो जाए तो दूसरे को मत छोड़ो, अपने को छोड़ दो। जब दूसरे से निभनी बंद हो जाए तो दूसरे को मत छोड़ देना, अपने को छोड़ना। यही है वेकेशन, खाली हो जाना स्वयं से। एक बार मुझसे पूछा किसी ने कि आप इतना जोर क्यों देते हैं कि छोड़ना मत। इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, हम एक के साथ ही बंधे क्यों रहें? आप छोड़ने क्यों नहीं देते? मैंने कहा, मैंने कब कहा कि तुम किसी और से संपर्क ना रहो, तुम दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर दो। मैंने बस इतना कहा है कि कोई नया रिश्ता पुराने की कीमत पर नहीं बन सकता। जो एक जगह बेवफाई कर रहा है वो दूसरी जगह वफादार नहीं हो पाएगा। तुम 100 लोगों से जुड़ो, हाथ में हाथ पकड़े हुए जुड़ो ना। यह जरूरी है कि कोई नया संबंध बन रहा है तो वो ऐसे ही बन सकता है कि पुराना वाला तोड़ा गया। तुम 2 थे, 2 से 3 हो जाओ, 3 से 4 हो जाओ, 5 हो जाओ। या 5 होने के लिए आवश्यक है कि पिछले 4 का परित्याग किया जाए। ये तो तुम्हारी बड़ी आंतरिक दरिद्रता हुई अगर तुमने कहा कि एक नया मित्र बनाने के लिए पुराने वाले का त्याग करना पड़ेगा। नया बनाने की तुम अपनी सामर्थ्य ही तब मानना, पात्रता ही तब मानना जब नया बनाने के लिए पुराने को छोड़ना ना पड़े।
अगर तुम्हारी जिंदगी में नया कोई इस तरह से आ रहा है कि पुराना वाला पहले बेदखल हो, तो जान लेना कि तुम गलत कर रहे हो। अभी तुम्हें किसी नए का हाथ थामने की पात्रता ही नहीं है। लाओ, नए को भी लाओ जीवन में। 2 से 3 हो जाओ, 6 हो जाओ, 6000 हो जाओ, पर जब तीसरा आए तो ऐसे आए कि पहले दोनों का रिश्ता और सुमधुर और मजबूत हो जाए। तीसरे की वजह से पहले दो में फूट नहीं पड़नी चाहिए। तोड़ने का कोई सवाल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर तीसरे के आने से पहले दो में तनाव बढ़ता है, दूरी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि तीसरे को आना ही नहीं चाहिए था। और मैं ये भी कह रहा हूं कि तीसरे को आने से अगर वर्जित कर रहे हो तो इसमें दोष तीसरे का नहीं है, इसमें दोष अभी पहले और दूसरे का ही है। उनके रिश्ते में अभी वो गहराई ही नहीं। रिश्ता नहीं है, घुटन है, बंधन है। अगर रिश्ता इस शर्त पर है कि दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और की शक्ल देखेंगे नहीं, और रिश्ता नहीं है, धोखा है, भ्रम है। अगर दोनों तीसरे और चौथे और पांचवें और छठे की शक्ल देखने में इतने मशगूल हैं कि एक दूसरे की शक्ल ही भूल जाएं। ये मेरी बातें दोनों आपको विरोधाभासी लगेंगी, हैं नहीं। दोनों को साथ लेकर चलना होता है। एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को एक दूसरे का कारागार मत बना दीजिए। और मुक्त उड़ने की ख्वाहिश में रिश्ते की बलि भी मत चढ़ा दीजिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ी जाए। सस्ता मत बेचाना। सालों पुराना वृक्ष है, एक रात की रोटी के लिए उसको चूल्हे में मत चढ़ा देना।
मेरी बात ज़रा अलग है। न तो मैं परंपरा और रूढ़ि का पक्षधर हूँ जो कहती है कि दो लोग अगर आपस में जुड़ गए, स्त्री और पुरुष, तो उनका अब 7 जन्म का रिश्ता हो जाता है और उनमें से कोई अब कहीं अगर बाहर की ओर देखे तो ये बड़ा कुकृत्य है, बड़ा पाप है। नहीं, मैं उस बात का समर्थक नहीं हूं और न ही मैं उन आज़ादी वालों का समर्थक हूं जो रिश्तों की गरिमा जानते ही नहीं, जो दिल के तारों को मान्यता ही नहीं देते। मैं कहता हूं, जुड़े होकर कभी किसी से तो अब वो तुम्हारा अविभाज्य अंग हो गया। आदमी अपना हाथ काट कर नहीं फेंकता चलता जगह जगह। इन दोनों बातों को एक साथ लेना मुश्किल है, पर लीजिए। न तो रिश्ते के गुलाम बन जाइए, न तथाकथित आज़ादी के गुलाम बन जाइए। इस बात को मैं कुछ इस तरीके से कहता हूं कि एक हाथ से थामे रहना अपने साथी को और दूसरे हाथ से थामे रहना सत्य को, और दोनों ही हाथों से जो थाम रखा है उसे छोड़ने से इनकार कर देना। ना सत्य को छोड़ूंगा ना तुझे छोड़ूंगा, ना आज़ादी को छोड़ूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। तू मुझे बहुत प्यारा है, तुझे छोड़ नहीं सकता। एक हाथ से तुझे पकड़े रहूंगा और दूसरे हाथ से आज़ादी को भी पकड़े रहूंगा। जान दे दूंगा, दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये रस्साकशी, ये खींचतान बंद उस दिन होगी जिस दिन हम, तुम और आज़ादी तीनों एक हो जाएं। जब तक वो दिन नहीं आ जाता तब तक मुझे तनाव में जीना मंजूर है। इधर से खींचना उधर से खींचना मंजूर है, और वो दिन आएगा ज़रूर। इस विश्वास को कहते हैं श्रद्धा।